बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सबके सब जो है बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। जी बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 1.18 को। इसके बेटा पहले 5 सवाल जो हैं वो सारे के सारे हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिए थे बिल्कुल डिटेल से। तो आज हम इसके 6 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो बेटा ये क्वेश्चन जो है ये कंपाउंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड हैं। कंपाउंड प्रोपोर्शन को मैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिटेल से डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपको वो लेक्चर चाहिए तो आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं। डिस्क्रिप्शन में जाके वहां पर लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू आप वो फर्स्ट वाले क्वेश्चन जो है वो भी लेक्चर ले सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बेटा, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक भी कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू जी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बेटा आपने सबसे पहले स्टेटमेंट अच्छे तरीके से डिस्कस करनी है। अच्छे तरीके से आपने जो है वो स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़ाहिर सी बात है ये हर बंदा इसे इग्नोर करता है कि इसको छोड़ें यार, ये पता नहीं किस टाइप के क्वेश्चन है, ये कौन सा पेपर में आते हैं। लेकिन नहीं, ये प्रैक्टिकली क्वेश्चन है जो हमारे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं। तो हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए हमें इनका सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन है, पहले आप इसकी स्टेटमेंट पढ़े। वो कहता है कि 12 क्विंटल लगेज को 18 डिस्टेंस तक ले जाने के लिए 12 रुपीस मीन्स के 12 क्विंटल सामान है। क्विंटल बेटा, क्विंटल यहाँ पे लफ्ज यूज है। क्विंटल किसे कहते हैं बेटा? क्विंटल जो है ये 100 किलोग्राम के बराबर होता है, मीन्स के जिसे 2.5 मन कहते हैं। 40 किलोग्राम का एक मन होता है, तो 100 किलोग्राम 1 क्विंटल के बराबर होगा, या ऐसे कह लें 2.5 मन 1 क्विंटल के बराबर होगा। ठीक है, 100 किलोग्राम 1 क्विंटल के बराबर होता है जी। तो इसमें कहता है कि 12 क्विंटल लगेज को, 12 क्विंटल का सामान है, उसको 18 किलोमीटर के फासले तक ले जाने के लिए 12 रुपए किराया देना पड़ता है। अगर 9 क्विंटल सामान हो, उसको 20 किलोमीटर के फासला पे ले जाएं तो हमें जो है वो कितना किराया देना पड़ेगा। तो इसको मैंने एक्स सपोज कर लिया। तो बेटा फर्स्टली सबसे पहले जो यहाँ पे हमने एरो का निशान लगाना है एक्स पे, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे। ठीक है, अब हम यहाँ पे इन दोनों को पहले कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर मेरे पास सामान 12 क्विंटल है तो उसका किराया 12 रुपए है। अगर क्विंटल 9 हो तो किराया कितना होगा? मीन्स के सामान कम हो गया है। जब सामान कम हुआ है तो किराया भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। जब एक चीज़ कम होती है उसके साथ दूसरी भी कम हो जाए तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में साइन जो है वो एरो का निशान ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, अब बात आएगी इसकी। अगर 18 किलोमीटर का फासला तय किया है तो हमें 12 रुपए किराया देना पड़ेगा। अगर हमने 20 किलोमीटर का फासला तय किया, जाहिर सी बात है जब हमने थोड़ा फासला तय किया हमें कम किराया देना पड़ा, जब हमने ज़्यादा फासला तय किया तो हमें ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसका भी जो एरो का निशान है ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसका हम करते हैं जी सोल्यूशन। सबसे पहले ये, अब जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो वैल्यू ऊपर आएगी और जहाँ पे एंड हो रहा है वो वैल्यू बटे में आ जाएगी। इसी तरह ये 20 ऊपर आ जाएगा और 18 जो है ये बटे में आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई ये 9/12। तो इसको आगे हम मल्टीपल करते हैं। इस 12 को इधर हमने मल्टीप्लाई करना है कि x इज इक्वल टू 20/18 मल्टीप्लाई बाय 9/12 मल्टीप्लाई बाय 12। 12 से कैंसिल हो गया। ठीक है, 9 1 द 9, 9 2 द 18, 2 1 द 2, 2 10 द 20। x इज इक्वल टू 10 मीन्स के हमें 10 रुपए देने पड़ेंगे अगर हमने 9 क्विंटल वजन को 20 किलोमीटर के फासले तक लेके जाना पड़े। इतने रुपए हमें देने पड़ेंगे। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सॉल्व आउट हो गया। तो अब हम मूव ऑन करेंगे इसी के क्वेश्चन नंबर 7। जी बेटा, इसी के अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको बिल्कुल वाइट बोर्ड पे नजर आ रहा है। तो इसमें आप इसकी स्टेटमेंट पढ़े। वो कहते हैं कि मैसन्स जो है वो मजदूर जो है वो 12 दिन काम करके 12 मीटर ऊंचाई दीवार बनाते हैं। ठीक है, मीन्स के 14 मैसन्स हैं और वो 12 डेज जो है वो वर्क करते हैं और 12 मीटर जो है वो हाई जो है वो वॉल बनाते हैं। मीन्स के 14 मजदूर 12 दिन में काम करके 12 मीटर ऊंची दीवार बनाएंगे। वही जो है 7 दिन काम करके 120 मीटर ऊंची दीवार कितने दिनों में बनाएंगे? ठीक है, तो बेटा सबसे पहले तो एक काम आपने शुरू में करना है कि इसका तीर का निशान ऊपर को लगा देना है। ठीक हो गया।
फिर बात आती है इन दोनों की। पहले हम इसको और इसको कंपैरिजन करते हैं। हाँ जी, अगर 12 दिन मजदूर काम करते हैं, 12 दिन 14 मजदूर काम करके मतलब 14 मजदूर 12 दिन एक काम को ख़त्म करते हैं। तो अगर मैं कहता हूँ कि 7 दिनों में वही काम ख़त्म हो जाना चाहिए, तो हमें मज़दूर जो है वो उतने मज़दूर 7 दिनों में काम वो ख़त्म नहीं कर सकते, हमें ज़्यादा मज़दूर लेके आने पड़ेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा मज़दूर लेके आने पड़ेंगे, तो एक चीज़ कम हो गई है, दूसरी वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो गई है। जैसे ये कम हुई है, ये बढ़ गई है, हमें ज़्यादा मज़दूर चाहिए होंगे, तो ये एरो का निशान नीचे की तरफ हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों इनवर्स प्रोपोर्शन है। इसकी बात करते हैं, 12 मीटर ऊंची दीवार 14 मजदूर बनाते हैं, 120 मीटर ऊंची दीवार कितने मजदूर बनाएंगे? हाँ जी, सपोज कर लें 12 मीटर ऊंची दीवार 14 मजदूर एक दिन में बनाते हैं, इसको आप इग्नोर कर दें। ठीक है, और 120 मीटर ऊंची दीवार कितने मजदूर बनाएंगे? अगर दीवार की ऊंचाई बढ़ गई है तो जाहिर सी बात है हमें मजदूर भी और लगाने पड़ेंगे उस काम को ख़त्म करने के लिए। तो बेटा ये इसका ये तो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इनको आप रट्टा नहीं लगा सकते। ठीक है, इसको काइंडली आप कंसेप्ट अपना क्लियर करें, फिर जाके आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है, तो जी फर्स्टली इसका सोल्यूशन के बाद ये वैल्यू x/14 इज इक्वल टू ये 120/12 मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा 12/7। ठीक हो गया। अब ये बेटा 14 को इधर मल्टीपल कर दें, x इज इक्वल टू 120/12 मल्टीप्लाई बाय 12/7 मल्टीप्लाई बाय 14। 12 से कैंसिल, 7 1 7 7 2 14, तो x इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई 2 ये हो जाएगा 140। तो इस तरह क्वेश्चन जो है हमारा ये कंप्लीट हो गया। 140 मैसन्स हमें चाहिए होंगे, और मीन्स के 7 दिन काम करवा के 120 मीटर ऊंची दीवार बनाने के लिए हमें 140 मैसन्स चाहिए होंगे, मीन्स कि इतने मजदूर हमें और चाहिए होंगे। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 आपको व्हाइट बोर्ड पे नजर आ रहा है, जिसमें कहता है कि इसकी आप स्टेटमेंट पहले अच्छे से पढ़ लें। स्टेटमेंट में कहता है कि हमारे पास 360 स्वेटर जो है वो 15 मशीनें बनाती हैं अगर वो 6 दिन काम करें, 6 दिन चलें। मीन्स के 360 स्वेटर बनाने के लिए 15 मशीनें चाहिए अगर वो 6 दिन काम करें। अगर वही मशीनें अगर 10 दिन काम करवाया जाए, 12 मशीनें हो, तो हमें कितने स्वेटर जो है वो हम बना पाएंगे, कितने स्वेटर हमें मिलेंगे। ठीक है, मतलब कि 10 दिन में 12 मशीनें कितने स्वेटर बना लेंगी। तो बेटा सबसे पहला काम आपने करना है कि ये वाली इसका एरो का निशान ऊपर की तरफ लगाना है। ठीक है, उसके बाद आपने इसको कंपैरिजन करना है। यही काम आपने कर लिया तो बाकी इजीली आप सारा कर लेंगे। 6 दिन अगर काम करते हैं, 6 दिन में 360 स्वेटर बनते हैं, अगर 10 दिन में काम किया जाए तो कितने स्वेटर बनेंगे? बेटा 6 दिन में इतने बनते हैं, तो अगर दिन बढ़ गए हैं तो सारी सी बात है स्वेटर भी बढ़ जाएंगे। तो ये एरो का निशान ऊपर की तरफ। अगर 15 मशीनें 360 स्वेटर बनाती हैं तो 12 मशीनें कितने स्वेटर बनाएंगी? जारी सी बात है ऑब्वियसली 12 मशीनें कम स्वेटर बनाएंगी, ज़्यादा नहीं बना सकती। अगर एक चीज़ कम हुई है, मशीनें कम हो गई हैं, तो स्वेटर भी कम होंगे। अगर एक चीज़ डिक्रीज़ हुई है, दूसरी भी डिक्रीज़ हो जाए, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इसका एरो का निशान ऊपर की तरफ होगा। तो इसको बेटा हम सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन x/360 इज इक्वल टू 12/15 मल्टीप्लाई बाय 10/6। इसको इधर मल्टीपल कर दें, x इज इक्वल टू 12/15 मल्टीप्लाई 10/6 मल्टीप्लाई बाय 360। ठीक है बेटा जी। अब ये इसको आप करें जी, 5 2 पे 10, 5 3 पे 15, 3 1 बार 3, 3 4 बार 12, 6 बार 36, 0 इधर आ गया। अब मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं 60 ज़रब 2 ज़रब 4, x बराबर 4 ज़रब 2 ज़रब 60। ठीक है, इनको हमने करना है मल्टीप्लाई। 4 2 बार 8, 60 ज़रब 8, 6 8 48, 480 स्वेटर हमें मिलेंगे अगर 10 दिन 12 मशीनें काम करें तो। ठीक है, इतने स्वेटर हमें हासिल होंगे। तो बेटा ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 8। मूव ऑन करते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। पहले उसकी स्टेटमेंट को आप गौर से पढ़ लें। वो कहता है कि 1440 मैन हैं। ठीक है, मतलब कि इतने आदमी हैं जो एक खुराक को 32 दिन तक चलाते हैं। ठीक है, और कहता है कि वो खुराक जो है वो आपके पास 1 क्वांटिटी है, वो आपके पास 1 मन हो सकती है, मीन्स के 1 बोरी हो सकती है,
एक कार्टून हो सकता है या एक थैला, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मीन्स के 1 क्वांटिटी है, ठीक है। आप उसको 1 मन सपोज कर ले, ठीक है, लेकिन उसने मेंशन नहीं किया हुआ, एक खुराक को कहा हुआ है, और वही खुराक को कहता है कि 40 दिन चले और खुराक जो है वो 1.5। अच्छा, अब वो देखें, कहता है कि पहले खुराक हमारे पास 1 थी, फिर जब 40 दिन, हाउ मैनी मैन में लीव, कितने आदमी छोड़ के चले जाएं कि 40 दिन की खुराक, 40 दिन खुराक जो है वो उसकी खुराक की क्वांटिटी 1.5 हो गई है। अब 1.5 कैसे हुई है? तो उसने खुराक को, फूड को 1:1 टाइम कर दिया है। इसको जब हमने सॉल्व आउट किया, 2 1 2 + 1 3/2, इसको 1 पॉइंट, इसको डिवाइड करें तो 1.5 ही आएगा, ठीक है। 3/2 की बजाय मैंने 1.5 लिख दिया, ठीक है। तो अब भाई इसको हमने सॉल्व आउट करना है। तो सबसे पहले आपने काम जो करना है वो ये है कि आपने इसका जो एरो का निशान है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। सबसे पहला काम ये करना है। उसके बाद अब 32 दिन 1440 आदमी एक चीज़ को खाते हैं, ठीक है। तो 40 दिनों में वो आदमी जो है, अगर दिन बढ़ गए हैं तो आदमी कम हो जाएंगे, ठीक है। आदमी बढ़ गए हैं तो सॉरी, दिन बढ़ गए हैं तो आदमी कम हो जाएंगे। एक मिकदार बढ़े दूसरी कम हो तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। फिर इस पे आ जाएं, ठीक है। एक क्वांटिटी खुराक की मीन्स के एक थैला है वो 1440 आदमी खाते हैं। अगर वो 1.5 मीन्स के 1.5 थैला हो जाए, ठीक है, उसकी क्वांटिटी हाफ और बढ़ जाए तो कितने आदमी खाएंगे? जारी सी बात है। मैं कहता हूँ कि एक खुराक जो है, एक थैला जो है वो 1440 आदमी खाते हैं। सपोज कर ले एक दिन में खा लेते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ एक ही दिन में वो खुराक चलनी चाहिए। वो खुराक जो है वो आधी और उसमें 1.5 थैला हो गया तो हमें आदमी कम करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आदमी उतने रहे तो वो एक दिन से पहले ख़त्म हो जाएगी। मतलब मैं कहता हूँ शाम को 8 बजे ख़त्म हो, वो खुराक आपकी 6 बजे तक ख़त्म हो जाएगी। अगर इतने ही आदमी रहे, हमें आदमी कम करने पड़ेंगे, लेवल बराबर आ जाएगा तो खुराक शाम तक चल जाएगी। ये एक चीज़ बड़ी है तो दूसरी कम होगी, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है जी। सोल्यूशन अब इसको सॉल्व करेगा। x/1440 इज इक्वल टू 1/1.5 मल्टीप्लाई बाय 32/40, ठीक है। अब इसको इधर मल्टीपल भी कर दें, x इज इक्वल टू, और इसका आप अशारिया भी ख़त्म कर दें। अशारिया ख़त्म किया तो इसके बटे में आ जाएगा 10, अशारिया ख़त्म हो गया, ज़रब 32/40 ज़रब 1440। अब इसको भी उल्टा दें, ऊपर ले जाएं। x इज इक्वल टू 1 जब बटे के नीचे बटा हो तो उसको उल्टा देते हैं, ये यहाँ ले जाएं या इधर मल्टीपल कर दें, आपकी मर्जी है। 32/40 ज़रब 1440 ज़रब 10, ठीक है। अब इसको कैंसिल करते हैं जी। 1 0, ये 0 से कैंसिल हो गई है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू होनी है, ये 0 गई, फिर 4 1 बार 4, 4 8 32, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट यहाँ देखें, x इज इक्वल टू 1/15 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 1440, ठीक है। ये 8 बचा है ऊपर और 1440 बटा है और बचे में बटे में 15 बच गया है, ठीक है। अब इसको आप कर दें 3 5 पे 15, 3 4 बार 12, 2 24, 3 8 पे 24 0, ठीक है। फिर इसको ले जाएं 5 पे, 5 1 बार 5, 5 9 45, 3 30, 5 6 30, ठीक है। x बराबर 8 ज़रब 96 आ गया। अब इनको ज़रब दे दें। अब इनको हमने ज़रब दी तो 8 6 48, 8 4 हासिल, 9 8 72, 72 और 4 कितना हो गया? ये हो गया 76। मीन्स के x इज इक्वल टू 768। इतने हमें जो है वो मैन, इतने आदमी खा सकते हैं 40 दिन में 1.5 क्वांटिटी की खुराक को। 768 768 मैन जो है वो इसको चला सकते हैं। अब कितने आदमी लेफ्ट कर दें जी, ये भी हमने जो है वो फाइंड करना था। मैन लेफ्ट जी। अब टोटल कितने थे?
1440 माइनस इसको आप माइनस करते हैं 768, आंसर हमारे पास आ जाएगा। इसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है, इधर हासिल ले लें एक, यहाँ देखें 1440 माइनस 768, इधर हासिल लिया 10 में से 8 गए 2, ठीक है, इधर बच गया आपके पास 3, हासिल लिया 13 में से 6 गए 7, यहाँ बच गया 3, 13 में से 7 गए, यहाँ 10 में से 8 गए 2, यहाँ बच गया आपके पास 3, फिर हासिल लिया आपने 13 में से 6 गए 7, फिर बच गया 3, फिर हासिल लिया 13 में से 7 गए, फिर बच गया यहाँ पे 6, 672, मतलब 672 आदमी जो है वो लेफ्ट कर गए हैं। इतने आदमी उसको कैंप को छोड़ गए हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9। मूव ऑन करेंगे इसी के लास्ट क्वेश्चन हमारे पास 400 साइकिलें जो हैं वो 10 आदमी 8 दिनों में बनाते हैं, 5 आदमी 16 दिनों में कितनी साइकिल तैयार करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको सबसे पहले बेटा हमने इसका करना है जी, इसके निशान लगाने हैं, ये एरो का निशान ऊपर की तरफ, ठीक है। अब देखिए 10 आदमी 400 साइकिलें बनाते हैं, तो 5 आदमी कितनी साइकिलें बनाएंगे जी। 10 आदमी 400 साइकिलें बना रहे हैं, 5 आदमी कम साइकिलें बनाएंगे, अगर एक कम हुआ है दूसरा भी कम होगा तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन। 8 दिन में 400 साइकिलें बनती हैं, 16 दिन में कितनी साइकिलें बनेगी। हाँ जी, 8 दिन में 400 साइकिलें तैयार होती हैं, दिन आपके बढ़ गए हैं तो साइकिलें ये भी आपकी बढ़ जाएंगी जी, ये भी आपकी बढ़ जाएगी, ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्यूशन ये x ओवर 400 इज इक्वल टू 16 ओवर 8 मल्टीप्लाई बाई 5 ओवर 10, ठीक है। तो इसको आप इधर मल्टीपल कर दें, x इज इक्वल टू 16 ओवर 8 मल्टीप्लाई बाई 5 ओवर 10 मल्टीप्लाई बाई 400, ठीक है। 8 1 8, 8 2 16, 5 1 5, 5 2 10, 2 2 से कैंसिल, x इज इक्वल टू 400। इतनी साइकिलें आपकी जो है वो तैयार हो जाएंगी। इस तरह बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया, मीन कि आपका लास्ट क्वेश्चन भी कवर हो गया। तो वीडियो को अगर अच्छे से आपने अंडरस्टैंड किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट